मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, है ना? आइए फिर आज हमारी आपकी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मुलाकात हो रही है। सामने आपको दिख रहा है यूपी बोर्ड 2026। दो रिएक्शन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला सेंट मेयर अभिक्रिया, दूसरा रॉशिन प्रक्रम। और इन दोनों अभिक्रियाओं से क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। इससे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं इन दोनों अभिक्रियाओं से। तो यहां देखो क्या कहा गया है, आप ध्यान दीजिए इसको। कंडीशन क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करेंगे कि उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है बेटा? क्लोरोबेंजीन बनता है। देखिए जितना दिया जा रहा है इससे ज्यादा आपको बोर्ड में लिखना नहीं है, इतना ही लिखना है। आप जरा ध्यान दो, ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहां देखिए N डबल बॉन्ड N और Cl। ये देखिए कंडीशन क्या दिया है? CuCl और HCl। टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंपाउंड बेटा क्या है? इससे नीचे लिख दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो सिंपल रिएक्शन है बेटा, बहुत ही आसान। देखो यहां से क्या करते हैं, ये गर्म करने पर इस कंडीशन में यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल। अब पानी का एक अणु निकला, तो यहां पर जरा देखिए क्या बन गया? ये क्लोरीन डायरेक्ट इससे जुड़ गया और यहां से क्या निकला? नाइट्रोजन। क्या निकला? नाइट्रोजन। राइट? देखो बेटा सेंट मेयर अभिक्रिया वो भी है, अगर ये HCl बदलता जाए, HBr हो जाए, HI हो जाए, CuCl हो जाए, है कि नहीं? तो ये भी जो है सेंट मेयर अभिक्रिया आएगी। लेकिन अगर केवल सेंट मेयर पूछ रहा है तो नो टेंशन, बस आप केवल इतना ही दे दीजिए, आपका 1 नंबर का काम हो जाएगा। अगर बेटा समय नहीं है तो आप इसको भी मत लिखो, थियरी भी नहीं लिखो तो भी कोई टेंशन नहीं, बट रिएक्शन का आप अभ्यास कर लीजिए। क्लियर? अब आप जरा देखो राशिक प्रक्रम में क्या कहा गया है। राशिक प्रक्रम में कहा गया है कि बेंजीन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिश्रण के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। है ना? यहां पर क्या है आप जरा ध्यान दो, बेंजीन को HCl गैस व ऑक्सीजन के मिश्रण के
साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर, 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इससे भी क्या बनता है बेटा? क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। देखो बेटा, कुछ बच्चे कहे हैं कि साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी साइज देखो बड़ा कर दिए हैं, लिखने की साइज बड़ी हो गई है। और थोड़ा सा जूम भी कर लिया करो, अगर बहुत बोर है तो जूम कर लो, हाई रेजोल्यूशन तो थोड़ा सा लगा लो तो एकदम क्लियर दिखेगा। यहां जरा देखिए, इसमें क्या कहा गया? ये है बेंजीन के दो अणु, बेंजीन के दो अणु है। ये देखिए यहां क्या है? 2HCl और O2। आप जरा देखो, ये क्या है? CuCl2 और टेम्परेचर है 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनसे क्रिया कराएंगे तो आप जरा देखो, 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन क्या किया? ऑक्सीजन को लेकर के पहले तो 2 अणु पानी बना दिया। यहां देख लो, 2 अणु पानी बन गया और दोनों क्लोरीन आकर के बेंजीन से जुड़ेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ये देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, राइट। और ये भी क्या बना है? ये भी क्लोरोबेंजीन बना है, क्लोरोबेंजीन बना है। और ये कौन सा कंपाउंड है? ये है बेंजीन, राइट। तो आप देखो, ये दोनों रिएक्शन बेटा बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन है और बहुत बार ये बोर्ड में पूछा गया है। सो आप लोग इसको खूब बढ़िया से 2 बार 3 बार देख करके और डायरी में इसको खूब बढ़िया से नोट कर लेंगे। इसकी 2 अभिक्रिया बेटा है, क्या होता है जब की भी होती है तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है जब की, उसमें भी बेटा क्लोरोबेंजीन बनेगी, लेकिन वो किस में आता है? क्या होता है जब में आता है। तो इसको आप लोग फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यूपी बोर्ड में अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बनेगा? क्या होता है जब की, क्या होता है जब की। तो इसमें क्या कहा गया है? क्या होता है जब क्लोरोबेन, क्या होता है जब, यहां पर देखो 2 क्वेश्चन यहां पर दिया है। बेंजीन को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं, किसके? आयरन की उपस्थिति में या किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, या फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? ये क्या होता है जब में, ये दोनों क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना। तो यहां जरा देखिए, ये क्वेश्चन किसके हैं? क्या होता है जब, क्या होता है जब। तो पहला रिएक्शन तेरा देखो क्या है? क्या होता है जब में, यहां देखिए बेंजीन, क्या होता है जब बेंजीन को लुईस अम्ल, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में,
लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं। देखो बेटा, क्या होता है जबकि लुईस अम्ल की उपस्थिति में, या इसको लुईस अम्ल को एक और नाम देते हैं हैलोजन वाहक। क्या नाम देते हैं? हैलोजन वाहक। अगर शब्द आ जाए बेटा हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? तो आप जरा देखो, रिएक्शन वही है, सेम रिएक्शन है। तो यहां देखिए क्या है, इनके रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, ये है बेंजीन, बेंजीन है, ये एक हाइड्रोजन इधर, और ये क्लोरीन का अणु है, क्लोरीन का अणु है। इसको किसके साथ करेंगे? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड हो, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या हाइड्रोजन वाहक आयरन हो। क्या करेंगे? हल्का गर्म, हल्का गर्म अगर करेंगे इनके साथ, तो ये जरा देखो, यहां से HCl निकला और क्लोरीन आकर के आपका रिंग पर जुड़ गया। तो आप जरा ध्यान दो, ये आपको बताना पड़ेगा कि क्लोरोबेंजीन बनता है और HCl निकला तो क्या बना? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है? ये है बेंजीन। और सिंपल फार्मूला बेटा, क्लोरीन को तो आप पहचान ही रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन को नहीं पहचानोगे। अब केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो ये छोटे मोटे चीजें आपको याद रहना चाहिए। आप जरा देखो दूसरा क्या होता है जबकि क्या होगा, यहां देखिए दूसरे में क्या कहा गया है, ये क्या होता है, क्या होता है जब क्या करेंगे? फिनाल को, फिनाल को PCl5 से क्रिया कराते हैं, PCl5 से क्रिया कराते हैं। आप जरा ध्यान दो, PCl5 से अगर क्रिया करा रहे हैं फिनाल को, तो जरा यहां ध्यान दो, फिनाल के मॉलिक्यूल में क्या है, कौन सा क्रियात्मक समूह है? फिनाल के अणु में OH समूह क्रियात्मक समूह होता है। तो कौन सा क्रियात्मक समूह है? फिनाल। और ये किससे क्रिया कर रहा है? PCl5 से। किससे क्रिया कर रहा है? PCl5 से क्रिया कर रहा है। तो आप बेटा हमेशा ध्यान दो कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में OH समूह है और उसके जगह पर आपको हाइड्रोजन लगाना है, क्लोरीन लगाना है, तो PCl5 से क्रिया करा दो, PCl3 से क्रिया करा दो, OH ग्रुप गायब, उसके जगह पर क्या लगेगा? क्लोरो समूह लग जाता है। तो यहां जरा देखो, ये क्रिया करके क्या बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन। तो ये दो रिएक्शन बेटा जो है क्लोरोबेंजीन का कहाँ आता है? ये क्या होता है? जब में आता है। और वो दोनों रिएक्शन नेमिक रिएक्शन था, नाम वाली अभिक्रिया, और वो उसमें आ जाएगा, सीधे पूछेगा सेट मेयर अभिक्रिया या निम्न अभिक्रियाओं को स्पष्ट करिए, केवल अभिक्रिया दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये देखो, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लियर? तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आशा है कि आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे और इनको खूब बेटा 2 बार 3 बार देख करके डायरी में नोट करते चलिए। जब तक डायरी में नोट नहीं करेंगे तब तक आप ये बताओ, परीक्षा कल देने जाना है तो आप क्या सारा वीडियो उठा करके देखेंगे? आप नोट तैयार करेंगे, फटाफट पढ़ना पलट करके रिपीट करते चले जाएंगे और बोर्ड में देखो बेटा यही सारे क्वेश्चन जो है एकदम भरे पड़े हैं।
आपका पेपर जो है बहुत सिंपल पेपर नहीं आ रहा है, पेपर तो कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। इसलिए जो है आप देखिए 2 साल से पेपर उठा के देखिए, दोनों साल के पेपर बहुत आसान नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको डीप नॉलेज की तैयारी करनी पड़ेगी। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर बेटा समझ में आ रहा है तो दोस्तों मित्रों को बताओ, खूब जम करके मेहनत करके पढ़ें और बढ़िया मार्क बताए गए कि जम के तैयारी करो, और नारा वही एवं 90% से ऊपर मार्क ले आना है। क्लियर? आइए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।